रविवार को प्रातः 10 बजे मेरे द्वारा जो ध्यान साधना कराई जाती है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। वो आपके कष्टों रोगों को बहुत तेज़ी से नष्ट करती है। बचे हुए स्मृतियाँ सब आपकी नष्ट होती गंदी, जो आप संकल्प करते हो पूरा होता है। हाँ बेटा। बाबा, मेरे अस्तित्व से आपको कोटि खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कई लोग रखे डीएनए में? 4 लोग बाबा। ठीक, बढ़िया है। बताओ। धन्यवाद बाबा इस अवसर के लिए। खुश रहो बेटा, खूब मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। बताओ, कोई कष्ट तो नहीं से सब? नहीं बाबा। बाबा, बहन के लिए पूछना था। क्या पूछना है बताओ। उनको डॉक्टरों ने थायराइड की प्रॉब्लम बता दी और तब से घर में ऐसा माहौल है कि थायराइड बता दिया, उसी से माहौल बन गया? जी बाबा। अरे थायराइड तो किसी को भी हो सकता है। अरे इसकी कौन सी दवा होती है? थायराइड किसी का ठीक हुआ आज तक? डॉक्टर से पूछो। डॉक्टर साहब से कहो हमें 2-4 पेशेंट के नाम बता दो जिनका थायराइड आपने ठीक कर दिया। शुगर वाले से पूछो जिनकी शुगर कभी ठीक कर दी हो, तो आप पेशेंट का नाम ले लो। जिसका ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया हो, जरा नाम ले लो डॉक्टर साहब से कि आपने बीपी उनका ठीक कर दिया है। पूछो तो डॉक्टर साहब से, कह दो नाम दे दो, 4-5 नाम दे दो डॉक्टर साहब जिनसे हम जाके मिल लें, उनके चरण छू लें हम कि आपने ठीक कर दिया है। मरते वाले दिन तक दवा खिलाते हैं, खाते रहो। अरे ये इतनी खानी दवा, रोज़ खाते रहिए। खाते खाते जहर खिलाए दे रहे, मारे दे रहे जान से, कुछ का कुछ रोग नया बनाए दे रहे, फिर आप दूसरे डॉक्टर पास भाग रहे हैं। कैंसर बनाने वाली स्मृतियाँ थी, पता है वो गले में आपकी सिस्टर को कैंसर की स्मृतियाँ थी। थायराइड नहीं है वो। डॉक्टर बेवकूफ़ है, नंबर 1 का बेवकूफ़ है डॉक्टर, समझ गए? कैंसर, समझ गए ना? और भोजन करने में उसे कष्ट होता था। थायराइड में भोजन करने में कष्ट नहीं होता, समझ गए? आप ही का था, गंदे गंदे सब विचार आते थे बहुत, सब आपके ख़त्म हो गए। अब कोई गंदा विचार आप में नहीं। माइग्रेन था, आधा अंग कमज़ोर होता जा रहा था, प्रोस्टेट में सूजन थी, सब अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, किसी से बात नहीं करने का मन होता था, एंजाइटी होती थी, ये सब आपका सब नष्ट हो गया। तो सब अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। बहन में क्या है, मल्टीपल ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में सुन्नपन होता था, रक्त गाढ़ा हो रहा था, गले में इन्फेक्शन हो रहा था, छोटी छोटी गांठें अंदर बन रही थी, और हमेशा आधी बेहोशी में आपकी बहन रहती, हमेशा अर्ध बेहोशी, निद्रा जैसी, दूसरे के काबू में रहना। ओवरी में सड़न हो रही थी, गर्भाशय में गांठें उसके बन रही थी आपके बहन की। उससे बोलना प्रार्थना संकल्प लेपन जरूर करें। पीसीओडी, उसकी क्या बोलते हैं, चक्कर सा आना, उल्टी जैसा महसूस करना, ये सारा आपकी बहन में था। अच्छा, केवल थायराइड नहीं, समझ गए ना? ये सब आपको ध्यान देना है, उसको गंभीरता से लेना है, ठीक है? आपको अपना लेपन करना, उसको भी करना है, उसके गर्भाशय में, उसके ब्रेस्ट में, उसके गले में और ब्लड में, इतनी जगह उसको कैंसर की स्मृतियाँ हैं। बहुत सावधानी से उसका करिएगा, ठीक है? सोशल एंजाइटी उसको होती, किसी से बात करने का मन नहीं करता, उसका भी अकेले पड़े रहने का मन करता है। ये था, अपने काम से सारा उच्चाटन, कुछ नहीं करने को उसका मन करता है। प्रार्थना संकल्प करा देना, टनाटन रहेगी, ठीक है? शनिवार वाला संकल्प कराना है और रविवार को ध्यान साधना वाला। आंख बंद रखो, आप आंख बंद करो, इस तीसरे पीछे बांध दिया जाए, इसका लाया जाए पुरुष। सबसे आगे 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो बड़ा किया जाए इसको, सोचो इस समझे तो शुद्धि। 3 बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। शुद्धि। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोल लो, बंधन खींच लो अपना 3 बार। दुर्घटना की स्मृति नष्ट कर दी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। अब ठीक हो? उठ बैठ के चेक करो, अपने आप को चेक करो, बैठ उठ के। बाबा मैं तो पिट्ठी। ठीक है, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश। उसको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं था, ओवरी में उसके जो इन्फेक्शन हो रहा था उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? हाँ, कैंसर की स्मृतियाँ बन रही थी। खुश रहो, प्रसन्न। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा